हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। मेरे द्वारा उसके लिए वीडियो बना दिया गया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है एज की, क्वालिफिकेशन की और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, ये सभी बातें आपको विस्तार तौर पर बताई गई हैं। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी आपको उस वीडियो में बताया गया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, सक्सेस विद राय एकेडमी पर। अब जो ये वीडियो बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे इस एग्ज़ाम को हम बीट करें, ताकि जो 26,000 वैकेंसी बताई जा रही है उसमें हम अपनी एक सीट पक्की कर सकें। तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है कि हमें सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अगर हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम अपनी प्रिपरेशन को एक तरीके से सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे और हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं, ये सभी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको पता चले कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कितने नंबर लाएंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। ये सभी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट जो एग्ज़ाम है इसकी एग्ज़ाम डेट 18 सितंबर 2022 दी गई है। सितंबर में 18 तारीख इसके लिए निर्धारित की गई है और इसमें परसेंटाइल मैटर करता है। यानी कि जब आपने 2021 का कट ऑफ देखा होगा तो लोगों को बताया गया कि 100% नंबर भी आए हैं लोगों के, यानी कि परसेंटाइल उनका 100 है लेकिन हकीकत में नंबर थे उनके 85। यानी यूपी ट्रिपल एससी ने 85 क्वेश्चन को 100 परसेंटाइल माना। जिनके 84 थे, 83 थे, उनको 99, 98 इस तरीके से आंका गया। तो ये हमें जानना है कि परसेंटाइल 100 है तो 85 नंबर है। अब हमें ये जानना है कि हम कितने नंबर लाएं तो सेफ जोन में होंगे। तो सबसे पहले आपको ये मानकर चलना है कि हमें 80 प्लस नंबर तो लाने ही लाने हैं। अब ये हम 80 प्लस नंबर कैसे लाएंगे वो हम जब इस पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, सभी हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी इसमें इस पोर्शन में पूछे जाएंगे जिसमें कि 5 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट इसके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन की यहाँ पर बात हो रही है। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन कब चलाया, किस लिए चलाया, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या स्थान थे, कौन से युद्ध कौन कौन से मूवमेंट किए गए, आंदोलन किए गए, तो ये अधिवेशन हुए, ये सभी इंडियन नेशनल मूवमेंट के तहत हम कवर करेंगे। यानी कि इसके हमें 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। इसके लिए भी लूसेंट सफिशिएंट है क्योंकि दांडी ग्राम यात्रा कब की गई, दांडी मार्च कब किया गया, असहयोग आंदोलन कब हुआ, इन सब के लिए भी लूसेंट सफिशिएंट बुक है। अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो आप में ये इतना पोर्शन आप कवर कर लेंगे कि 5 में से 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कर्क रेखा, ये सारी रेखाएं और कौन सा क्षेत्र किस सीमा रेखा को छूता है भौगोलिक दृष्टि से, क्या वातावरण रहता है और कितने देश हैं, ये सभी बातें हमें ज्योग्राफी में पढ़नी होंगी। इसके भी हमें 5 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। तो ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आरबीआई किस तरीके से कार्य करता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होती है, और वित्तीय समावेशन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था,
कौन सी दर कब लागू की जाती है, कौन सी आर्थिक योजनाएं हैं जो भारत सरकार या वित्त मंत्रालय लागू करता है, गवर्नर के बारे में, और कौन कौन सी नीति आरबीआई लाता है, वित्त मंत्रालय कौन सी योजनाएं ला रहा है जो आर्थिक क्षेत्र में कार्य करती हैं। ये सभी बातें हमें इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ही पूछा जाएगा, जो हमें 5 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए देखिए, वैसे तो अगर सबसे बेस्ट बुक अगर मानी जाए, लेकिन वो हाई लेवल की हो जाएगी, प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक आती है, लेकिन वो यूपीएससी के लिए है, आपको उतना डीप में नहीं जाना है, बहुत कम, या तो ज़्यादातर रेपो रेट और यही सब पूछा जाता है, इतने में ही सीमित हो जाएगा ये पोर्शन। उसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें कौन सा आर्टिकल किस लिए होता है, यानी कि संविधान हमें किस आर्टिकल के तहत सुरक्षा प्रदान करता है, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, और आर्टिकल 370 क्या है, 377 क्या है, 376 क्या है, 302 क्या है, और ये भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में धाराएं कितनी हैं, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पब्लिक के लिए कौन कौन सी धाराएं बनी हैं, किस तरीके से जो भारतीय संविधान है वो पब्लिक के लिए कार्य करता है, ये सभी हम इस 5 क्वेश्चन के अंतर्गत कवर करेंगे, और इसके लिए भी लूसेंट सफिशिएंट रहेगी। जनरल साइंस में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन हो सकते हैं, और इसके लिए भी जो लूसेंट का साइंस पोर्शन आता है, साइंस की बुक आती है लूसेंट की, वो सफिशिएंट है। यानी कि अगर आप चाहें तो अगर आपने उस बुक को ठीक तरीके से पढ़ा तो आप इस 5 में से 4 क्वेश्चन बखूबी कर सकेंगे। अब आते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत टफ नहीं होंगे लेकिन बहुत इजी भी नहीं होंगे। हालांकि दिया ये जाता है कि 10th लेवल के होंगे, लेकिन होता 10th लेवल से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एसएससी और भी तैयारी करने वाले लड़के इसमें बैठते हैं, स्टूडेंट बैठते हैं, तो आपको ये मानकर नहीं चलना है कि बहुत ईजी आएगा। तो इसमें वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, रेल, और इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको आरएस अग्रवाल या महेश मिश्रा बुक सफिशिएंट है। अगर आप आरएस अग्रवाल सॉल्व करते हैं, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप आरएस अग्रवाल या महेश मिश्रा दोनों में से कोई बुक सॉल्व कर ही रहे होंगे। उसके बाद आते हैं जनरल हिंदी में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका समास, कारक, अलंकार, ये सब, संधि विच्छेद या फिर संधि, ये सब क्वेश्चन इस 5 में पूछे जाएंगे, जो आप पी.एन. पांडे या फिर अरिहंत पब्लिकेशन, 2 बुक ले सकते हैं, पी.एन. पांडे या फिर अरिहंत पब्लिकेशन, ये सफिशिएंट है हिंदी के लिए। उसके बाद आते हैं जनरल इंग्लिश पर। जनरल इंग्लिश में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर के हो सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो इसके लिए आपकी बेसिक ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, थोड़ा सा वोकैब पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने चाहिए, इडियम फ्रेज आने चाहिए। अगर हम सबका निचोड़ देखें तो आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, जो कि रेड एंड मार्टिन है या फिर जो यूपी बोर्ड की जो बुक्स होती हैं इंटर लेवल की, उसे आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट हो। इसके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आरएस अग्रवाल या फिर बीएस सिजवाली सफिशिएंट बुक है। ये दोनों ही बुक पर्याप्त हैं, और अगर आप चाहेंगे तो इससे कवर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, या फिर अगर आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो भी आप इसको कवर कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स, जिसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में देखिए 6 महीने का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रहेगा, जो आप दृष्टि की मैगजीन आती है उससे कवर कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन आती है, या फिर कई पब्लिकेशन की अतिरिक्तांक आती है, घटना चक्र आता है, क्रॉनिकल आती है। ये सभी देखिए करंट अफेयर सब में सेम होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी देश के चेंज हुए हैं तो वो सभी मैगजीन में सेम चेंज होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई अलग नाम बता दिया जाएगा। इसलिए आप किसी भी एक मैगजीन को फॉलो करिए, 10 मैगजीन को मत पढ़िए, एक मैगजीन को 10 बार पढ़िए।
ठीक है, तो इससे ऐसे करंट अफेयर्स कवर होगा। और उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस पर। जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत आसानी से सेट पेपर सॉल्व करके या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि चाहे वो एसएससी हो या कोई भी स्टेट का लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ लोक सेवा आयोग हो, वो अपने क्वेश्चन को कहीं ना कहीं रिपीट करता है। तो इसमें भी अगर आप पिछले 10 वर्षों के एसएससी के क्वेश्चन ले लेंगे या फिर यूपी ट्रिपल एससी जो पहले पेपर कराती थी उसके भी क्वेश्चन कवर करेंगे तो आप इससे कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हिंदी पैसेज पर। हिंदी पैसेज 2 पैसेज पूछे जाएंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। पैसेज पढ़ना होगा, फिर उसके बाद जो उसके क्वेश्चन होंगे उसका आपको आंसर देना होगा। ये इसके आएंगे 10 क्वेश्चन। ये तो बहुत ही आसान है, आपको पैसेज पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन होंगे उस पैसेज से ही होंगे, यानी इसमें आप आराम से कवर कर सकते हैं 10 नंबर। उसके बाद आते हैं ग्राफ इंटरप्रिटेशन। ग्राफ इंटरप्रिटेशन में आपसे ग्राफ के माध्यम से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-5 करके 2 आप कह सकते हैं जीआई होगी, ग्राफ इंटरप्रिटेशन होगा। ग्राफ के माध्यम से आपको आंकड़े दिए जाएंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे इजी पोर्शन होगा ये। क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं होंगे लेकिन आपकी कैलकुलेशन पे पकड़ होनी चाहिए। इसके ये भी आप आरएस अग्रवाल से आसानी से कवर कर सकते हैं। टेबल इंटरप्रिटेशन, टेबल में टेबल के माध्यम से, यानी कि यहाँ पर आंकड़े आपको टेबल के माध्यम से दिए जाएंगे। उसके बाद 5-5 करके 2 सेट पूछे जाएंगे क्वेश्चन के और उसमें आपको 10 नंबर लाने होंगे। ये भी आप आरएस अग्रवाल से कवर कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो करंट अफेयर्स में अगर आप चाहेंगे तो 10 में से 8 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 10 में से 8 क्वेश्चन कर लें, और हिंदी इसमें आपको 10 में से 10 करने ही होंगे। और डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप 10 में 10 करेंगे, यानी कि ये 30 और 46 नंबर आपको लाने होंगे ही अगर आपको सिलेक्शन पाना है। अब आप सोचें कि आपको मैथ नहीं आती है, अगर मैथ नहीं आती है तो आप मान के चलिए 10, 20 और यहाँ पर जो मैथ पूछी जा रही थी 25 नंबर आप पीछे हो गए, यानी आप 75 पर आ गए। और 75 पर आने के बाद अगर आपने कुछ और क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप फाइट से बाहर हो गए। इसलिए अच्छा खासा समय है, लगभग 2.5 महीने का हमारे पास समय है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मैथ पे पकड़ बनाइए, मैथ को मजबूत करिए, कैलकुलेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए ताकि ये जो 25 क्वेश्चन है वो आपसे कोई ना ले पाए। तो हम 46 तक तो पहुंच गए थे। उसके बाद हमें लॉजिकल रीजनिंग, इसमें तो कोई रियायत नहीं होगी, 5 में से 5 आपको करने होंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं भी है तो भी वो इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। जनरल हिंदी में आपको 5 में 5 करने होंगे। अर्थमेटिक में आपको 5 में 5 करने होंगे। उसके बाद जनरल साइंस में अगर आप 5 नहीं करते हैं तो 3, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3, इंडियन इकोनॉमी में 3, यानी कि सब में अगर हम 3 करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, 6 और 3 18। अब अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 14, 19, 24 और 5 29, 29 और 3 33, 3, 7 और 8, ये आपके 83 नंबर आ गए। बस 83 नंबर मतलब हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे और 1/4 माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग देखिए 1/4 होने का एक एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आते हैं, देखिए 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको 2 पर संदेह है और 2 में आप थोड़ा सा डाउट में हैं तो भी आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर 4 आपने किए और आपके 2 सही हो गए तो भी आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसलिए ये जरूर याद रखिएगा। और जो पैटर्न मैंने ये बताया है इस हिसाब से आप 83 नंबर आसानी से ला पाएंगे और सिलेक्शन हासिल कर पाएंगे। बुक्स आपको बताई दी गई हैं। लूसेंट आपको पढ़नी है, जनरल लूसेंट। उसके बाद आपको साइंस के लिए लूसेंट की जो साइंस पोर्शन आती है, मैथ के लिए आरएस अग्रवाल पढ़नी है, रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल, बीएस सिजवाली, और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मैगजीन, और जनरल अवेयरनेस के लिए और ज्योग्राफी के लिए खासतौर पर आपको घटना चक्र की पॉइंटर आती है, वो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा मैटर दिया गया है, उसमें पॉइंट के तौर पर दिया गया है। तो ये सारी बुकें आपको
पढ़नी ही होंगी अगर आपको सिलेक्शन पाना है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, इतना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जितनी तैयारी कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कोई और स्टूडेंट भी तैयारी कर रहा है। तो 2.5 महीने हैं आपके पास, अभी से जुट जाइए और ये एग्ज़ाम बीट करिए। कोई भी आपको डाउट है, कोई बुक से रिलेटेड या फिर आपके विषय से संबंधित कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सक्सेस विद राय एकेडमी को। धन्यवाद।